सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं एक नए विषय की शुरुआत कर रहा हूं, एक नए ग्रंथ की शुरुआत कर रहा हूं। यह ग्रंथ भारत का सबसे महान ग्रंथ में से है और इस ग्रंथ से हर साधनाएं निकली हैं, हर विज्ञान के सूत्र निकले हैं। इस ग्रंथ का हर संप्रदाय ऋणी है। आज जो भी साधना करते हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी मत के हों, वे सभी इसी ग्रंथ से करते हैं। यह आदि ग्रंथ है। यहां में भारत में दो ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हैं और दो ग्रंथ सबसे आदि माने जाते हैं। एक ग्रंथ तो है वेद, जो सभी चीज का आधार है, लेकिन एक जो दूसरा ग्रंथ है वह है विज्ञान भैरव तंत्र। यह विज्ञान भैरव तंत्र जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि यह विज्ञान स्वरूप है। विज्ञान स्वरूप मतलब कि यह विशेष ज्ञान है, मतलब कि इसमें किसी भक्ति की और किसी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल प्रयोगात्मक है और जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम आएंगे। भारत में अध्यात्म विद्या पर बहुत शोध हुए हैं और भारत की सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि यहाँ जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कोई धर्म नहीं है, न किसी एक ग्रुप के द्वारा बनाया गया। यहां तो हजारों लाखों ऋषियों महर्षियों के चिंतन मनन प्रयोग साधनाएं तर्क वितर्क प्रमाण, इन सब का जो है एक समन्वय होते हुए और उसका एक निष्कर्ष निकलते हुए है। इसीलिए यह जो है बहुत प्रमाणिक है और हजारों वर्षों से यह अपने स्थान पर मजबूती से अटल होकर के स्थित है। और आज विज्ञान का इतना विकास हो गया है, इस भौतिक विज्ञान का, लेकिन यहाँ के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनका कोई भी बाल भर भी हिला नहीं पाया स्थान से। यही कारण है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो अब यह जो ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, यह ग्रंथ तंत्र शास्त्र का है और आगम शास्त्र का है। आगम और निगम दो प्रकार के शास्त्र भारत में रहे हैं, वैदिक शास्त्र और तंत्र शास्त्र। और यह नहीं है कि दोनों में कोई टकराव है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच ले तो ये सब एक ही चीज कह रहे हैं। किसी में कुछ विशेष ढंग से कोई बात कही गई है, किसी में कुछ विशेष ढंग से बात कही गई है, किसी ने किसी विशेष पोर्शन पर जोर दिया है। वेद में भी साधनाएं हैं
और सारी बातें हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा जोर किस पर है? फिलॉसफी पर है, दर्शन पर है, साधनाएं भी हैं, लेकिन तंत्र शास्त्रों में ज्यादा जोर साधनाओं पर है, ज्यादा जोर प्रयोग पर है। फिलॉसफी भी है, लेकिन उसका सेकंड पोजीशन है। जैसे वैदिक शास्त्रों में साधनाओं का सेकंड पोजीशन है, फिलॉसफी का फर्स्ट पोजीशन है, उस तरह से तंत्र शास्त्र में फिलॉसफी का सेकंड पोजीशन है, प्रयोग का फर्स्ट पोजीशन है। हम लोग यह सोचें, हम लोग उस समय चलते हैं जब मनुष्य गुफाओं में रहता होगा और ये जंगलों में जब रहता होगा। आखिर मनुष्य ने कैसे कुछ खोजा, कैसे कुछ जाना? तो मनुष्य जो कुछ भी देखता है तो अपने जिसमें कुछ विशेष दृष्टि होती है, जो देखने के विषय में सोचता रहा होगा, जिसमें सुनने के विषय में कुछ विशेष बात रही होगी, कुछ ध्यान से सुनना। जैसे पशु पक्षी बोलते हैं, कहीं बोलते हैं तो कितने लोग होते हैं जो बहुत बारीकी से सुनते हैं और आवाज किसकी है ये पता लगाते हैं, कौन पशु बोल रहा है, कौन पक्षी बोल रहा है। जंगल में है तो भाई उसका पता लगाना पड़ेगा, कितनी दूरी से आवाज आती है, तो किस दिशा से आ रही है। तो यह सब जो है जंगल में जो शिकार कर रहे हैं उनको यह सब तो पता लगाता रहना पड़ता होगा। और जो उसमें दक्ष होता होगा वो उसका वह गुण विशेष होता होगा, उसकी सेवा की आवश्यकता पड़ती होगी अन्न को। वैसे व्यक्ति जो इस तरह का प्रयोग करते रहे, उन लोगों ने कुछ विशेष दिया। उसी तरह से मनुष्य कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहा है खाने पीने पर, कि स्वाद कैसा लग रहा है, क्या चीज खाएं कि स्वादिष्ट लगे। तो स्वाद पर शोध हुआ, कैसे खाएं, कब खाएं, किस प्रकार से उसको पकाएं। पहले कच्चा खाता होगा, फिर जंगल में आग लगी तो मान लीजिए कि वो भुन गया होगा, तो उसको खाया होगा, टेस्ट किया होगा, देखा होगा ये ज्यादा स्वादिष्ट है, देखा होगा ये ज्यादा अच्छा से पच जाता है आसानी से। तो इस तरीके से देखा होगा ये छोटे बच्चे भी पचा लेते हैं। तो नाना प्रकार के प्रयोग करता रहा मनुष्य। तो कुछ जो हम लोग की इंद्रियां हैं, सूंघने की उस पर प्रयोग, सुनने की प्रयोग, बोलने की, जिसे धीरे 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 और एक विशेष जो है भाषा का निर्माण होता चला गया, बोली का निर्माण हुआ, भाषा का निर्माण हुआ, संकेतों का निर्माण हुआ। इस तरह से आज मैं विज्ञान भैरव के विषय में आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसके बाद इसे सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा। इसलिए ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि विज्ञान भैरव के पीछे वास्तव में ये प्रेरणा कहाँ से आई। क्योंकि ये बहुत पुराना ग्रंथ है। कहा जाता है कि यह मतलब वेद या उससे भी पुराना का है, ऐसा कहा जाता है। जैसे वेद बताया जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकला, विष्णु के चरणों से निकला, उसी तरह से विज्ञान भैरव शिव पार्वती का संवाद है। और फिर ये उस परंपरा से चलते आया और इसको कलमबद्ध किया गया बहुत बाद में। तो चूंकि यह प्रयोगात्मक ज्यादा था तो इसको लिखने के तो बाद में इसको लिखा गया, परंतु फिर भी यह बताते हैं कि यह 5000 वर्ष पुराना तो है ही, लेकिन यह ज्यादा लोकप्रिय शैवों के बीच में रहा और साधकों के बीच में रहा। ये जनप्रिय नहीं रहा क्योंकि जनता तो इतना प्रयोग नहीं करती है। यह धूमिल होता गया, यह साधु संतों में सिमट गया, संप्रदायों में सिमट गया, जो साधक है उन सब में सिमट गया। जनमानस में यह नहीं आ पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसलिए इस ग्रंथ के विषय में कम लोग जानते हैं। साधकों में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। हालांकि जो विज्ञान भैरव में जो साधनाएं दी गई है उन तरह की साधनाओं को करते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वास्तव में ये कहां से आया, पहले कहां इसका रेफरेंस है। वैदिक दर्शन में
6 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग और वेदांत। तो योग जो दर्शन है उसमें साधनाओं पर ज्यादा जोर है। हालांकि वेदांत में भी साधना है, लेकिन वह साधना मानसिक है बहुत ज्यादा, और वह बहुत क्लिष्ट लोगों के लिए है। उत्कृष्ट प्रखर प्रतिभा के जो धनी हैं, परम बुद्धिजीवी हैं, वैसे के लिए बुद्धि धर्मी है बल्कि। लेकिन जो योग की विधा है वह तो कोई भी व्यक्ति कहीं से शुरू कर सकता है, साधारण व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। तो उस योग में भी कई योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, मंत्र योग और तंत्र योग। योग में तंत्र योग भी है, तो ये उसी तंत्र योग का हिस्सा है। तो विज्ञान का शुद्ध अर्थ तो ऐसे होता है विशेष ज्ञान और अनुभव। विशेषता किस अर्थ में कि अनुभव, वह ज्ञान जो हमारे अनुभव में आ जाए और जिसे हम अनुभूत करा भी सकें। विज्ञान उसी चीज को मानता है जिसको हम महसूस भी कर सकें, जिसको हम सिद्ध कर सकें, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी सिद्ध हो जाए, दूसरों के लिए भी सिद्ध हो जाए, वही विज्ञान है। और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, जो साधना है, इसमें 112 साधनाएं हैं, 112 विधियां बताई है भगवान शिव ने। उसको यहां पर भैरव कहा गया है। भगवान शिव का एक भयंकर रूप है, उसको कहा जाता है भैरव। तो यह भैरव और भैरवी का संवाद है इस ग्रंथ में। तो भैरव ने जो विधियां बताई हैं, वो हर विधि जो है अपने आप में विलक्षण है। आप इतना ही समझ सकते हैं कि इसकी एक विधि जो है, भगवान बुद्ध ने इसकी एक विधि से ही पूरा बौद्ध संप्रदाय खड़ा किया। जो विपश्यना की विधि है वो वास्तव में इसी ग्रंथ से है। बौद्ध दर्शन का सारा आधार जो है वो यही ग्रंथ है। वो शिव के ही इस भैरव तंत्र का ही दिया हुआ है। तो यह विज्ञान भैरव तंत्र जो है, इसलिए ये बहुत विलक्षण है। इसके एक एक जो सूत्र है उससे जितने भी साधनाएं हैं वो सब निकल आई है। और कितने संप्रदाय निकल गए, संप्रदायों के संप्रदाय निकल गए, उप संप्रदाय सब हो गए। और आज जो भौतिक विज्ञान है उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं आपको वह उदाहरण दे रहा था, वो गुफाओं के जमाने वाला, क्योंकि विज्ञान भी वहीं से निकला ना। आखिर जो पत्थर से आग निकालना, आखिर मनुष्य ने प्रयोग किया तभी तो निकला। तो मनुष्य प्रयोग करता रहा हर क्षेत्र में, शुरू से ही प्रयोग करता रहा। चाहे खाने का क्षेत्र है, चाहे देखने का क्षेत्र है, चाहे घूमने का क्षेत्र है, सूंघने का क्षेत्र है, चलने फिरने का क्षेत्र है, दिशाओं का पता लगाना, समय का पता लगाना, उस समय से ही वो पता लगाता रहा होगा। मानव इतिहास में पुराने से पुराने समय से पता लगाता रहा होगा कि सूर्योदय देखता होगा, सूर्यास्त देखता होगा, तारों को देखता होगा, चंद्रमा को देखता होगा। तो कुछ ना कुछ तो इनके संबंधों के विषय में सोचता होगा, और वहां से पता लगाते 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 आज हम यहां पहुंचे हैं। हंसने पर शोध किया होगा, रोने पर शोध किया होगा, गाने पर शोध किया होगा, भाषा जब विकसित हो गई, आखिर प्रसन्न होता होगा तो कुछ प्रकट करता होगा। भाव भंगिमाएं भले ही आज जितने क्लिष्ट नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी तो रही होंगी ना, जिससे कि वह अपने विचार का संप्रेषण कर सकता होगा। मरते देखता होगा, जीते देखता होगा, खाते देखता होगा, सोते देखता होगा, सोने में स्वप्न देखता होगा, स्वप्न का विज्ञान, उसको स्वप्न का रहस्य समझ में आता होगा, पूछता होगा, उसका प्रयोग करता होगा, उसको शेयर करता होगा दूसरों से। इस तरह से भिन्न भिन्न जो उसके अनुभव है वे सब परंपरा के द्वारा चलते आए गए, लिपिबद्ध होते गए, और इस तरह से हर छोटी छोटी चीज का भी एक अलग विभाग बनता गया, और इस तरह से मानव समाज यहां तक पहुंचा है। तो यह जो
विज्ञान भैरव है, शिव का स्वरूप है। वेद में भी भगवान शिव का है, शिव संकल्प भगवान का है। ऋग्वेद में रुद्र का है, अथर्ववेद में भव, शिव को भव भी कहा गया है, शर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है, भूपति कहा गया। ये पशुपति जो है, जो शिव के जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, तो शैव संप्रदाय में सबसे मतलब रुद्र के 11 रुद्र जो बताए गए हैं, उसमें से ये जो पशुपति है, इसको पाशुपत संप्रदाय कहते हैं। ये माना जाता है कि ये पहला संप्रदाय तो यही है, पाशुपत संप्रदाय। तो पाशुपत संप्रदाय, महाभारत में भी इन सब संप्रदायों का जिक्र है, शिव पुराण में जिक्र है। तो वेद से ही ये परंपरा चली आ रही है और आगम शास्त्रों में तो खैर ये भरा पड़ा है। तो शैव शास्त्र ही है। श्वेताश्वतर उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक है। तो उन सब में इनका मिलता है। तो महाभारत में ये शैव के मुख्य रूप से 4 संप्रदायों का वर्णन आता है। तो ये जो 4 संप्रदाय जो माने जाते हैं, जिसका कि बहुत महत्व है, तो उसमें से यह जो संप्रदाय है पाशुपत, ये सबसे पहले आया था। और पाशुपत संप्रदाय और शैव संप्रदाय, ये जो 2 संप्रदाय हैं, ये शिव के सौम्य रूप के रूप में है। और शिव का जो भयंकर रूप में से है तो वो कपालिक संप्रदाय और कालदमन संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय हैं, कालदमन, कपालिक, शैव और पाशुपत, ये चारों संप्रदाय शिव के प्रमुख, शैव संप्रदाय के प्रमुख संप्रदाय में से हैं, यानी उप संप्रदाय आप मान लीजिए। और वैसे तो वो शाक्त है, नाथपंथी है, दशनामी है, नागपंथी है, ये तो बहुत सारे संप्रदाय हो गए। काश्मीरी शैव है और वीर शैव है, बहुत सारे शैव हो गए। दक्षिण भारत का है, लोकायत है, तो वहाँ वो ज़्यादा प्रचलित है। लिंगायत, सॉरी लोकायत मैंने कह दिया, लिंगायत है। लोकायत तो वो नास्तिकों वाला है। तो लिंगायत संप्रदाय है। तो ये सारे जो संप्रदाय हैं शैव के, ये काफ़ी प्रचलित रहे। इनकी संख्या भी बहुत है, शैवों की संख्या बहुत है। पूरे विश्व भर में इन शैव संप्रदाय का प्रचलन रहा है। और नेपाल में पाशुपतिनाथ मंदिर है। तो पाशुपत संप्रदाय, नेपाल का इतिहास बहुत पुराना है और वहाँ पर कोई, वहाँ के इतिहास से कोई तोड़ मरोड़ भी नहीं किया गया है। कोई मुस्लिम आक्रमण और अंग्रेजों का आक्रमण ये सब नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ सुरक्षित और शुद्ध अर्थ में वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए नेपाल का इतिहास जो है बहुत मायने रखता है, अगर हमें सनातन धर्म के इतिहास को समझना हो तो। यजुर्वेद में भी शतरुद्री अध्याय है, जिसमें भगवान रुद्र की आराधना का वर्णन किया गया है। तो यह मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो शैव संप्रदाय हैं, उसका यह जो विज्ञान भैरव ग्रंथ है, तो यह रुद्र यामल ग्रंथ है। इस तरह से विष्णु यामल ग्रंथ भी हैं, ब्रह्म यामल ग्रंथ भी हैं, तो रुद्र यामल ग्रंथ है। तो यह रुद्र यामल है। यामल का अर्थ क्या होता है? ये यमल शब्द से बना है और यमल जो है वो यम से बना हुआ है, यम धातु से बना हुआ है। और यम का अर्थ होता है नियंत्रण, नियमन, संतुलन। तो यह यमल उस अर्थ में है, यानी नियंत्रण कर लेना। और यमल का अर्थ जोड़ी होता है, मिथुन होता है। तो नियंत्रण की जोड़ी,
जोड़ी से इस तरह से नियंत्रण कर लेना कि हमारा योग हो जाए। जोड़ मतलब योग हो जाए, मिथुन मतलब योग हो जाए, शिव शक्ति का योग हो जाए। तो शिव शक्ति का योग के लिए ही 112 विधियां दी गई है। तो भैरवी का जो प्रश्न है वो हालांकि दार्शनिक प्रश्न है, लेकिन शिव का जो उत्तर है वह दार्शनिक नहीं है, वह साधना परक है। वे प्रयोग की बात करते हैं, कहते हैं यह करो फिर देखो कि क्या होता है। इसलिए यह बहुत यहाँ पर वैचारिक रूप से कुछ समझने की बात नहीं है। यहाँ समझने की बात की नहीं गई है, यहाँ जानने की बात की गई है, इसको महसूस करने की बात की गई है। इसलिए यह विज्ञान है। और भैरव इसलिए क्योंकि यह भगवान शिव का जो भयंकर रूप है, रुद्र रूप है, उसका है। भयंकर इसलिए क्योंकि जो हमारी ये जो सांसारिकता है और हमारा जो ये अनियंत्रित मन है, इसको भयंकर कठोर साधना से, कठोर नियंत्रण से, इसके दमन से, इसके शमन से, इसमें प्रयोग करके हम इसे समझ सकते हैं। तो हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तो उन कामनाओं वासनाओं को हम बहुत कठोरता के साथ निपटेंगे। इसलिए वहां पर भैरव का अर्थ आता है। और तंत्र का अर्थ यह होता है, तन का अर्थ होता है विस्तार। तन का एक अर्थ शरीर होता है, शरीर का अर्थ विस्तार होता है। तो जो हमने ये विस्तार, ये जो अस्तित्व जो शिव ने जो विस्तार लिया है शक्ति से, तो हमें इस पूरे विस्तार से हमें समझना है, सीखना है, जानना है, महसूस करना है, और इस प्रकार से हम अपनी रक्षा करेंगे और वह ही मुक्ति होगी, मोक्ष कहलाएगा जब शिव शक्ति हो जाए। तो हमें शिव स्वरूप हो जाना है और हम शक्ति स्वरूप हैं और इस तरह की शक्ति है। इसलिए यहाँ पर एक परा अपरा, ये दो शक्तियां मानी गई है। ये परा जो है शिव है और अपरा शक्ति है, और परापरा, तो परापरा जो शक्ति है दोनों एक साथ संयुक्त रूप से, तो वह एक तरह से एक मध्य क्षेत्र है, वह एक फील्ड का निर्माण करता है। विज्ञान की भाषा में समझें, भौतिक विज्ञान में, तो यह एक क्षेत्र है, फील्ड है। उस फील्ड के जरिए ही यह महसूस होता है। तो जो महसूस होता है वो फील्ड है। फिर उस फील्ड से फिर हम इस शक्ति पर आते हैं। उसको कहीं कहीं पर आदि शक्ति भी कहा गया है। और शिव तो परम अवस्था हो गया, सौम्य अवस्था हो गया, गुणातीत अवस्था है, निर्गुण अवस्था है, निराकार अवस्था है। तो उस अवस्था तक हम कैसे हैं, तो यह हम इससे समझ सकते हैं। तो यह जो विज्ञान भैरव तंत्र का जो शास्त्र है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग है। तो यहाँ पे इसमें कोई कंडमनेशन नहीं है, किसी चीज़ की निंदा नहीं की जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमको क्रोध की निंदा करनी है या काम की निंदा करनी है, ऐसा नहीं है। इसमें जो जितना दिया हुआ बस आपको उसका समझना है, उस पर प्रयोग करना है। तंत्र की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि वह
किसी चीज की निंदा पर वो आधारित नहीं है, वह प्रयोग पर आधारित है। पहले से किसी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है, यह पहले से कुछ मानता नहीं, बस प्रयोग करता है। तो सबसे पहले मनुष्यों ने कौन कौन से प्रयोग किए होंगे? उसकी इंद्रियां हैं तो देखे होंगे, इसके प्रयोग किए होंगे। फिर जब युवा हुआ होगा तो सेक्स किया होगा, तो सेक्स के माध्यम से जाना होगा कुछ। सेक्स में जिसने बहुत ज्यादा प्रयोग किया होगा उसके गहरे विज्ञान को जाना होगा, उसके प्रभाव को जाना होगा, उसके दुष्प्रभाव को जाना होगा। क्रोध जिसने बहुत किया होगा वो क्रोध के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को, सबको जाना होगा। तो जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरह के प्रयोग किए हैं, मनुष्य सभ्यता जहां से निकली है और जब से मनुष्यता है, मनुष्य प्रजाति है, तब से 50 तरह के प्रयोग हुए होंगे। अपने देह पर हुए होंगे, दूसरों के देह पर हुए होंगे, इस जो है वनस्पतियों पर और अन्य जानवरों पर प्रयोग हुए होंगे। उनके संबंधों को और उनकी भावनाओं को, उनके चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, गुण दोष को परखा होगा। आकाश पाताल सब देखे होंगे। तो सूरज, चांद, सितारे, हर तरह की चीजों को देख करके, प्रयोग करके किया गया, प्रमाणित किया गया। इसलिए यह मान्यता पर आधारित नहीं है। भारत का जो सनातन धर्म है यह मान्यता पर आधारित नहीं है, जैसे इस्लाम है और ईसाइयत है। इस तरह से मान्यताओं के कि तुक्के में मान्यता है, बस अंधभक्ति है। यहां पर जो है प्रयोग है, विज्ञान प्रयोग पर आधारित है। उसी तरह से यहाँ का जो अध्यात्म विद्या है यह प्रयोग पर आधारित है। और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर इसका है, मानने पर जोर नहीं है, जानने पर जोर है। आपको खुद महसूस करना है कि क्या है, भूख क्या चीज है, वेदना क्या चीज है, दुख क्या है, दर्द क्या है। आखिर हमें दुख महसूस होता है तो उसका कहीं स्रोत होगा, कोई साधन होगा जिससे हम उसे निपट सकते होंगे। आनंद है, खुशी है तो उसका भी कहीं स्रोत होगा, कोई साधन होगा। कहीं ना कहीं कुछ शरीर में घटता है ना, कोई न कोई उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिकर्सर होगा, कुछ ना कुछ उसके पीछे आगे पीछे कोई रासायनिक प्रक्रिया होती होगी। हमारे कुछ मांसपेशियां उसमें शामिल होंगी, दिमाग के कुछ उत्तक शामिल होंगे, कुछ हमारे डीएनए वगैरह शामिल होंगे। तो हमारे जो पुरखे थे उन लोगों ने जो शोध किए हैं, तो वे सब शोध जो हैं वे प्रयोग के अर्थ में है। उन्होंने हमने मानने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ऐसा सब कुछ कर करके देखा, तब बताया कि ये ऐसा है, ऐसा है। तो आज के विज्ञान के साथ हम उसे तादात्म्य मिला करके चल सकते हैं। आज का विज्ञान मानते हैं कि एडवांस है, विकसित हुआ है, लेकिन आखिर इसका आधार तो पहले ही है। पहले से ही हमें कुछ आधार मिला तभी हम आगे बढ़े। तो उन आधार चीजों को जब उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब कैसे कैसे शोध किया, यह भी एक बहुत विलक्षण बात है। और एक मनुष्य यदि आज किसी कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या वह प्रयोग कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? वो ठीक उसी आदिम गुफा के जमाने में चला जाएगा तो वहां क्या प्रयोग कर सकता है? कर सकता है। यदि आपको कोई कमरे में बंद कर दे, आपको जेल में बंद कर दे, काल कोठरी में बंद कर दे, तो पागलों की तरह जो है हो जाने से और दीवार पर सिर पटकने से तो बात होगी नहीं। वह तो आपके लिए एक मौका हो सकता है, अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र को जानते हैं तो, कि आप वहां बैठ करके भी अपने पर प्रयोग कर सकते हैं और आप परम अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो आज भी यह ऐसा संभव है। और जो भी शास्त्र हम लोग को बताए गए तो उसमें विज्ञान भैरव तंत्र का बहुत ही ज्यादा योगदान है, बल्कि सब कुछ इसी से निकला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सृष्टि रचना के जो भी कार्य हुए, जिसमें कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार के अलावा इसका जो तिरोधान है, जिसमें कि रह करके आदमी या सभी प्राणी या सभी तत्व जन्मते हैं, मरते हैं, बदलते हैं, और इसके साथ एक अनुग्रह नाम का एक और भी ईश्वर का ही कार्य है, समझ सकते हैं आप। ईश्वर की अनुकंपा है जिसमें कि हम
यहाँ से अपने मूल तत्व को जान लेते हैं और शिव स्वरूप हो जाते हैं। तो यह ग्रंथ जो है हमें उसी की ओर ले जाने के लिए है और वही इसका लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने यह आपको बताया। और जो यह काश्मीरी शैव संप्रदाय का यह सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ का जितना ही अनुसंधान हम करेंगे तो हम पाएंगे कि हम में से हर प्राणी इसको अगर नहीं भी जान रहा है तो इसमें जो वर्णित है वही वह कर रहा है। यह सबसे अद्भुत बात होगी। चाहे कोई बंदर है, चाहे भालू है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जो इसमें वर्णित नहीं है। यह सब बहुत बड़ी अचंभे की बात है। इतने गहराई से इसमें शोध करके बताया गया। ये विज्ञान भैरव की महानता है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो शैव शास्त्र हैं उसमें तो वैसे चाहे उपनिषदिक ग्रंथ हो, चाहे आगम निगम के अन्य कोई भी ग्रंथ हो, चाहे तमिल में भी तिरुमुराई काकेश का ग्रंथ है और श्वेताश्वतर उपनिषद तो महान ग्रंथ है, फिलॉसफी का है, उपनिषद है। तो परंतु यह जो ग्रंथ है यह तो आपको किसी अर्थ में लगेगा ही नहीं कि यह किसी धर्म शास्त्र का ग्रंथ है। यह आपको लगेगा ही नहीं कि ये किसी धर्म का, ये सभी के लिए है। किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सनातन हिंदू धर्म वालों के लिए, ऐसा नहीं है। ये सभी प्राणी मात्र के लिए है। और आपको किसी दृष्टि से भी यह नहीं लगेगा। यह तो लगेगा कि एक जैसे आप साइंस की कोई पुस्तक पढ़ते हैं उस तरह से है यह। इसलिए इसका नाम विज्ञान इसलिए भी है। और इसे कोई भी पढ़ करके इसको प्रयोग कर सकता है, प्रयोग करके आपको वही फील होगा। तो खैर, आज संक्षेप में मैंने थोड़ा बहुत आपको परिचय दिया है, क्योंकि यहाँ से नए ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर जो है रह रह करके बीच बीच में लगातार तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ कुछ समय निकाल के जैसे जैसे मुझे मौके मिलेंगे, कम मौके मिलते हैं, तो जैसे कभी कभी मैं गीता पर भी बोलता हूँ, भक्ति सूत्र पर पूरा कर चुका हूँ, योग सूत्र पर भी बोल रहा हूँ, और इस पर भी मैं अब कर रहा हूँ। तो लगातार तो नहीं, लेकिन बीच बीच में आप अगर देखते रहेंगे तो इसके आते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देखोगे आप तो आपको मिलता रहेगा। लेकिन मैं अवश्य कहूँगा कि यदि आप अध्यात्म विद्या में रुचि रखने वाले हैं, यदि आप साधक हैं, तो आपके लिए अगर कोई प्रमाणिक और श्रेष्ठ ग्रंथ है तो वो यही है। तो ये प्रमाणिक शैव ग्रंथ है। और यह जितने भी अन्य ग्रंथ हैं उनमें से यह विशिष्ट है निश्चित रूप से। और इसकी विशेषता, जैसे पतंजलि का योग सूत्र है, चाहे घैरण्य संहिता है घैरण्य ऋषि का, उसी तरह से यह है। और यह किसी एक लेखक के द्वारा नहीं है, यह तो स्वयं भैरव जी का ग्रंथ है। तो इसका कोई लेखक नहीं मिलता है। हालांकि इसकी जो शैली है और वह सिंपल है और वैदिक संस्कृत जैसा क्लिष्ट नहीं है यह।
इससे कुछ विद्वान जो हैं इसकी उत्पत्ति कुछ बाद की मानते हैं। वैदिक ग्रंथ से इसे पुराना नहीं माना जाता है, लेकिन जो साधनाएं हैं तो वे अवश्य बताती हैं कि ये बहुत पुराने समय की शोध की है। इसकी भाषा शैली भले ही बाद का संस्कृत का हो, लेकिन इसकी साधनाएं, इसकी परंपरा काफी पुरानी है। इस ग्रंथ में कुल 161 श्लोक हैं और पहले भैरवी का प्रश्न है, उनकी जिज्ञासा है, जो कि 23 श्लोक तक है। और उसके बाद जो है, जो भैरव हैं वे उन धारणाओं के विषय में बताते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और प्रयोगात्मक हैं। तो यह ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय हुआ। विस्तार से हम लोग फिर एक एक श्लोक को जानेंगे। तो आज इसमें इतना ही। ओम।